जय जय श्री राधा वल्लभ। श्री देवाजी पंडा उदयपुर के समीप श्री ध्रुव चतुर्भुज स्वामी जी के मंदिर के एक पुजारी थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन भगवान की पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा से किया करते थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री श्याम सुंदर की संध्या आरती करके भगवान की माला को गले में डालकर गर्भगृह के पट को बंद कर मंदिर के बाहर आ ही रहे थे कि उन्होंने देखा उदयपुर के महाराणा मंदिर के तरफ आ रहे हैं। देवाजी डरकर मंदिर के अंदर भागे और महाराणा को पहनाने के लिए माला खोजने लगे, लेकिन उस दिन एक भी माला बची नहीं थी। जल्दबाजी में उन्होंने अपने ही गले की माला को महाराणा को पहना दिया। देवाजी के बाल बहुत लंबे और सफेद थे। संजोग की बात है कि माला में एक बाल रह गया था, जिसे देखकर महाराणा ने बोला, पुजारी जी, लगता है भगवान के सारे बाल सफेद हो गए हैं। सोचने का तो समय ही नहीं मिला। देवाजी ने कह दिया, हाँ सरकार। महाराणा को क्रोध आ गया। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो कल सुबह मैं खुद आकर देखूंगा कि भगवान के बाल सफेद हैं कि नहीं। अब देवाजी की तो मानो नींद ही उड़ गई। अपने हालात को देखते हुए वे भगवान के सामने रोने लगे। हे श्याम सुंदर, तुम तो नव किशोर हो, तुम्हारे बाल कैसे सफेद हो सकते हैं? लेकिन जब कल सवेरे महाराणा आकर तुम्हारे काले बाल को देखेगा तो पता नहीं क्या करेगा। इसी डर में देवाजी रात भर रोते कांपते विलखते रहे। सुबह उन्होंने स्नान करके मंदिर के पट को कांपते हुए खोला और देखते ही हैरान हो गए, क्योंकि कल्पतरु भगवान श्री श्याम सुंदर के सारे बाल सफेद हो चुके थे। इस भक्त वत्सलता को देखकर वे आत्म विभोर होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत समय बाद उन्हें होश आया, लेकिन अभी भी उनके आंसू रुके नहीं थे। उसी समय महाराणा भगवान को देखने आ पहुंचा। उसने सोचा कि कल मुझे कह तो दिया कि भगवान के बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन अब रो रहा है। तभी उसने देखा भगवान के बाल चांदी जैसे सफेद हो गए हैं। उसने सोचा कि खुद को बचाने के लिए पुजारी ने नकली बाल लगा दिए हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने खुद जाकर भगवान के श्री विग्रह से एक बाल उखाड़ा और देखा कि मानो भगवान को कष्ट हुआ हो, और इस वजह से भगवान के सिर से खून निकलने लगा। यह देखकर राजा मूर्छित हो गया। कुछ समय बाद उसे होश आया और वो देवाजी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। हे प्रभु, मुझ नीच को माफ कर दीजिए कि मैंने आप पे संदेह किया। देवाजी ने उसे गले से लगाया और कहा, ये सब मेरे प्रभु की महिमा है। वे कितने कृपालु हैं कि उन्होंने मेरी बात को रखने के लिए मुझ पर कृपा की। मैंने तो झूठ बोलकर अपराध किया था, लेकिन उन्होंने मेरे अपराध को न देखते हुए मुझ पर कृपा की। वे कितने दीन वत्सल हैं, जो अपराधी के अपराध को नहीं देखते और उन पर कृपा करते हैं।